हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ओवरहेड कॉस्टिंग। ओवरहेड कॉस्टिंग तुम लोग जो बीकॉम सेमेस्टर 2 का स्टूडेंट हो, उसके कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखो ओवरहेड क्या होता है। पहले हम लोगों को ये जानना होगा व्हाट इज ओवरहेड। ओवरहेड क्या है? हम लोगों का जो कॉस्ट है, कॉस्ट में कॉस्ट आर मेनली थ्री टाइप: मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड ये दो कॉस्ट मतलब मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट को छोड़ के जो रिमेनिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट है वही है ओवरहेड कॉस्ट। एंड ये ओवरहेड कॉस्ट कब यूज होता है? डे टू डे बिजनेस रन करने के लिए ये कॉस्ट का जरूरत होता है। तो ओवरहेड क्या है? ओवरहेड का मतलब पहले क्या है और एक बार देख लो। ओवरहेड आर बिजनेस कॉस्ट दैट आर रिलेटेड टू द डे टू डे running of the business। तो बिजनेस का रेगुलर रन करने के लिए जो एक्सपेंसेस का जरूरत है वही है ओवरहेड कॉस्ट। अब ये ओवरहेड चैप्टर में कुछ कुछ इम्पोर्टेंट सम है, उसमें से बहुत एक इम्पोर्टेंट सम है मशीन आवर रेट। मतलब मशीन का पर आवर का रेट क्या है। अब मशीन का मतलब मशीन के वजह से जो एक्सपेंसेस हो रहा है उसका पर आवर रेट क्या है। तो हम लोग आज सीखेंगे क्या? मशीन आवर रेट। क्या सीखेंगे? मशीन आवर रेट। ये इस टाइप का प्रॉब्लम मतलब मशीन आवर रेट का प्रॉब्लम तुम लोगों का एग्जाम पे आएगा ही आएगा। पहले हम लोग देख लेते हैं मशीन आवर रेट का मतलब क्या है। मशीन आवर रेट इज अ मेथड, ये एक मेथड है ऑफ कैलकुलेटिंग क्या कैलकुलेशन करना है? कैलकुलेटिंग प्रोडक्शन एब्जॉर्प्शन रेट। अब ये प्रोडक्शन एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेशन करने का जो मेथड है वही है मशीन आवर रेट। अब मशीन आवर रेट मतलब क्या है? मतलब हम लोग को पहले टोटल ओवरहेड निकालना होगा और टोटल ओवरहेड को डिवाइडेड बाय कर देंगे एक्चुअल आवर वर्क से, तो निकल के आएगा मशीन आवर रेट। सो मशीन आवर रेट का फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्शन ओवरहेड और टोटल ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड इसको डिवाइडेड बाय करना होगा एक्चुअल आवर वर्क से। अब प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब जो कुछ भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको ऐड कर लो, करके निकल के आएगा प्रोडक्शन ओवरहेड। अब नीचे क्या होगा? एक्चुअल आवर वर्क। ये एक्चुअल आवर वर्क कैसे निकालते हैं ये भी जानना है। एक्चुअल आवर वर्क ये कैसे निकालते हैं? ये निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला लिख लो, टोटल आवर वर्क मतलब एक मशीन जितना घंटा टोटल काम कर रहे हैं उसमें से कुछ चीज माइनस करना पड़ता है। क्या क्या? एक तो है मेंटेनेंस, एक क्या है? मेंटेनेंस स्टॉपेज। मेंटेनेंस मतलब मशीन का मेंटेनेंस करने के लिए जो गैप पड़ जाता है उसमें तो कोई वर्क नहीं होता है, वो इसमें से टोटल आवर वर्क में से माइनस हो जाएगा। उसके बाद और कुछ चीज है एब्सेंटिज्म मतलब जब एब्सेंट होगा कोई वर्कर तो उस मशीन का कोई काम नहीं होगा, तो वो भी इसमें से माइनस होगा। वो भी क्या होगा? इसमें से माइनस होगा। और क्या होगा? सेटअप आवर मतलब एक मशीन
चलाने के साथ साथ तो स्टार्ट नहीं होता, उसका सेटअप करने का भी एक प्रोसेस है। उस सेटअप प्रोसेस में कोई काम नहीं होता है, इसलिए वो भी माइनस किया जाएगा। उसके बाद देखो नॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम मतलब एबनॉर्मल आइडल टाइम होगा तो वो माइनस नहीं होगा, नॉर्मल आइडल टाइम होगा तो वो माइनस होगा। ठीक है। और है लीव विथ पे। लीव विथ पे भी यह से माइनस होगा, तो ये सब माइनस हो जाएगा। यह से माइनस कर लो सब, ये सब माइनस करो तो निकल के क्या आ जाएगा, एक्चुअल आवर वक्त। एक्चुअल कितना घंटा एक मशीन काम कर रहा है, ये निकल के आ जाएगा। और एक बात, मशीन आवर रेट का जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो एक बात दिमाग में रख लेना, एक मशीन का और एक ईयर का कैलकुलेशन करोगे, एक ईयर का और एक मशीन का कैलकुलेशन करोगे। अगर कंपनी पे 6-7 मशीन भी होगा तो भी हम लोग एक मशीन का एक ईयर के लिए कितना एक्सपेंसेस है, कितना ओवरहेड हो रहा है, वो कैलकुलेशन करेंगे और उसको डिवाइडेड बाय करेंगे एक्चुअल आवर वर्क पर एनम। एक्चुअल आवर वर्क पर एनम से डिवाइडेड बाय करोगे। और अगर तुम लोग चाहो तो मंथ पे अगर करोगे तो ओवरहेड पर मंथ ही कैलकुलेशन करना होगा और डिवाइडेड बाय करना होगा एक्चुअल आवर वर्क पर मंथ। ठीक है। जनरली ईयर पे ही होगा, मंथ पे नहीं, ईयर पे ही होगा। किसमें होगा, ईयर पे, और एक मशीन के लिए होगा। जब मशीन आवर रेट करोगे उसमें कुछ फिक्स्ड एक्सपेंस, उसको हम जो एक्सपेंसेस है उसको डिविजन करके लिखता है फिक्स्ड और वेरिएबल। अब फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस मतलब जिसका अमाउंट सेम रहता है एट एनी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, और वेरिएबल कॉस्ट मतलब जिसका कॉस्ट पर यूनिट सेम रहता है एट एनी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब फिक्स्ड में अगर 10,000 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें अगर फिक्स्ड कॉस्ट है 1,000 तो 20,000 यूनिट प्रोडक्शन होने पे भी फिक्स्ड कॉस्ट 1,000 ही रहेगा। 30,000 प्रोडक्शन होगा तो फिक्स्ड कॉस्ट 1,000 ही रहेगा। और वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट सेम रहता है, मतलब 10,000 प्रोडक्शन में भी अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5 है तो 20,000 में भी 5 ही होगा, 30,000 प्रोडक्शन में भी 5 ही होगा। ये दिमाग पे रख लेना। अब देखो हम लोगों का कुछ यहाँ पे जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको हम थोड़ा एग्जाम्पल देके लिखा देती हूँ। क्या क्या फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या आता है, सुपरवाइजर सैलरी और सुपरविजन कॉस्ट। जो सुपरविजन कॉस्ट, सुपरवाइजर सैलरी जो हो वो ही आएगा, सुपरवाइजर का कॉस्ट जो है वो यहाँ पे आएगा। और लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आएगा। लेकिन वेरिएबल पे आएगा पावर। पावर कहाँ पे आएगा, वेरिएबल पे। लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे आएगा, फिक्स पे। और फिक्स पे आएगा इंश्योरेंस। क्या आएगा, इंश्योरेंस चार्ज। और भी आएगा रेट्स, टैक्सेस, ये भी कहाँ पे आएगा, फिक्स पे आएगा। ठीक है। और क्या है, ऑपरेटर्स वेजेस, ये भी फिक्स पे ही आएगा। और फोरमैन सैलरी भी फिक्स पे आएगा, फोरमैन सैलरी भी फिक्स्ड पे आएगा। ये याद रखने ना कौन कौन एक्सपेंसेस फिक्स्ड में आएगा। और वेरिएबल पे भी और कुछ नाम है, डेप्रिसिएशन भी वेरिएबल पे आएगा। डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस में लोगे तो वेरिएबल ही होता है ना, हर वक्त तो सेम नहीं रहता है। और स्ट्रेट लाइन में लोगे तो अमाउंट सेम रहता है, ठीक, लेकिन पर कॉस्ट पर यूनिट डेप्रिसिएशन का सेम रहता है। अब देखो नंबर 3 पे क्या होगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये किस में आएगा, वेरिएबल पर। तो और भी एक्सपेंसेस है, लेकिन कुछ कुछ एग्जाम्पल जो ज्यादा आता है एग्जाम पे वो हम लिख दिए हैं, कौन सा फिक्स पे आएगा और कौन सा वेरिएबल पे आएगा। ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है।
अब देखो हम लोग अब तक बोल रहे थे मेशिन आवर रेट, लेकिन मेशिन आवर रेट का और एक पोर्शन है, वो क्या है, और एक मेशिन आवर रेट है जिसको बोलते हैं कंप्रीहेंसिव। क्या बोलते हैं? कंप्रीहेंसिव, क्या हो रहा है, कंप्रीहेंसिव मेशिन आवर रेट, कंप्रीहेंसिव मेशिन आवर रेट। एक सेकेंड रुको, इसको इरेज कर देते हैं। कंप्रीहेंसिव मेशिन आवर रेट, अब ये कंप्रीहेंसिव ये एक साथ ही होगा, कंप्रीहेंसिव मेशिन आवर रेट, ठीक है। अब कंप्रीहेंसिव मेशिन आवर रेट को और भी एक नाम बोलता है, क्या पता है? उसको बोलता है कॉम्पोजिट, कॉम्पोजिट और कॉम्प्रीहेंसिव मेशिन आवर रेट, जो भी हो, मत नाम से ही पता चल गया एक साथ। कॉम्प्रीहेंसिव मतलब एक साथ, मतलब पहले हम लोग जो मेशिन आवर रेट निकाले थे उसका फॉर्मूला क्या था? टोटल ओवरहेड, मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड और टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर वर्क। अब अगर इसमें तुम लोग वेजेस भी लाओगे ऑपरेटर का, तब उसको हम लोग बोलेंगे मेशिन कॉम्प्रीहेंसिव मेशिन आवर रेट। मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन ओवरहेड तो आएगा ही, प्रोडक्शन ओवरहेड तो आएगा, उसके साथ आएगा ऑपरेटर्स वेजेस। क्या आएगा? ऑपरेटर्स वेजेस, मतलब मशीन को जो लोग चला रहा है उसका वेजेस भी इंक्लूड कर लो, फिर डिवाइडेड बाय करो पूरा को, होल डिवाइडेड बाय क्या होगा? एक्चुअल आवर वर्क। क्या होगा? एक्चुअल आवर वर्क। देखो मशीन आवर रेट पे सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड था, लेकिन कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट में प्रोडक्शन ओवरहेड के साथ क्या आ गया है? ऑपरेटर्स वेजेस। इसीलिए देखो ये प्लस हो गया ना, इसीलिए इसको बोलता है क्या? कंप्रीहेंसिव और कॉम्पोजिट मशीन आवर रेट। कुल मिला के कितना हुआ? ओनली मशीन का रेट नहीं होगा, मशीन के साथ उसको जो ऑपरेट करता है टोटल एक्सपेंसेस लो, फिर उसको डिवाइडेड बाय करो एक्चुअल आवर वर्क से, तब निकल के आएगा मशीन कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट। अब देखो एक प्रॉब्लम सॉल्व करो तो हो जाएगा। देखो एक सेकंड चार्ज दे रहे थे। अब कंप्रीहेंसिव जो मशीन आवर रेट है इसका देखो एक प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है? नंबर 1 क्या बोल रहा है? पहले ही बोल देती हूँ, एक ईयर के लिए और एक मशीन के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। किसके लिए? एक ईयर के लिए और एक मशीन के लिए। अब यहाँ पे जो एक्सपेंसेस कौन सा फिक्स में आएगा, कौन सा वेरिएबल पे आएगा, ये याद रखना पड़ेगा। क्या होगा? वेरिएबल और फिक्स एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है ये याद रखना पड़ेगा, तब तुम लोग। और ये फॉर्मूला भी याद करना होगा, ये दो फॉर्मूला, ये कंप्रीहेंसिव का और ये मशीन आवर रेट का फॉर्मूला याद कर लो तो मशीन आवर रेट का प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाएगा। देखो प्रॉब्लम देखो पहले पढ़ते हैं। अ मशीन शॉप हैज 6 आइडेंटिकल मशीन्स मैन्ड बाय 5 ऑपरेटर। अब शॉप में कितना मशीन है? शॉप में 6 मशीन है। मैन मतलब मैनेज बाय 5 ऑपरेटर, 6 मशीन को ऑपरेट कर रहा है 5 ऑपरेटर। द मशीन कैन नॉट बी वर्क विदाउट एनी ऑपरेटर होल्ली एंगेज ऑन इट। मतलब द मशीन कैन नॉट बी वर्क विदाउट एनी ऑपरेटर, मतलब एक मशीन एक ऑपरेटर नहीं चला सकता है। एक मशीन को चलाने के लिए भी 5 ऑपरेटर ही चाहिए। मतलब 6 मशीन के लिए तो 5 ऑपरेटर है, लेकिन हम लोग बोल नहीं सकते कौन ऑपरेटर कौन मशीन चला रहा है। ये 5 ऑपरेटर एक साथ मिलके ये 6 मशीन का वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो एक मशीन के लिए भी 5 ऑपरेटर का रहना का बहुत जरूरी है। अब देखो द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ऑल दिस 6 मशीन वर्कड आउट एट 6 लाख। मतलब 6 मशीन का कॉस्ट कितना है? 6 लाख। अब क्या बोल रहा है देखो, नॉर्मल वर्किंग आवर पर मंथ, एब्सेंटिज्म, लीव विथ पे पर मंथ, नॉर्मल आइडल टाइम,
ये सब इतना तक क्या है, इतना तक क्या है बोलो, इतना तक क्या है, इतना तक हम लोग जब एक्चुअल आवर वर्क कैलकुलेशन करेंगे उस वक्त ये काम पे आएगा। ठीक है, अब यहां से देखो एवरेज रेट ऑफ वेजेस पर डे, प्रोडक्शन बोनस, ये भी है। अब ये दो क्या है, वेजेस, वेजेस, और देखो ये भी 15% ऑफ वेजेस, तो ये दो क्या है, वेजेस। ये हम कब लेंगे, जब हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट करेंगे तब लेंगे। अगर सिर्फ मशीन आवर रेट कैलकुलेशन करना होगा तो हम ये बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अब क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ पावर फॉर द पीरियड, कॉस्ट ऑफ पावर मतलब ये वेरिएबल पे आएगा। सुपरविजन एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट मतलब ये फिक्स पे आएगा। लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी भी फिक्स पे आएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कौन सा एक्सपेंसेस है, वेरिएबल। इंश्योरेंस चार्ज कौन सा है, फिक्स्ड। जनरल मैनेजमेंट एक्सपेंसेस ये क्या है, ये भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस होगा। और डेप्रिसिएशन अंडर स्टेट लाइन मेथड ये भी वेरिएबल एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, और देखो यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। जब भी कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट कैलकुलेशन करोगे उस टाइम में पहले हम लोगों को मशीन आवर रेट तो कैलकुलेशन करना ही होगा। मशीन आवर रेट कैलकुलेशन करने के बाद हम लोगों को निकालना पड़ता है कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। क्या निकालना पड़ता है, कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। ठीक है, अब देखो पहले सॉल्व कर लेते हैं प्रॉब्लम। देखो पहले क्या करेंगे, फॉर्मेट करो। पहले क्या करना होगा, फॉर्मेट लिखो। पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक्चुअल आवर वर्क निकाल लेते हैं। पहले एक्चुअल आवर वर्क निकाल लेते हैं। पहले लिखो कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल आवर वर्क, कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल आवर वर्क। ठीक है, अब एक्चुअल आवर वर्क निकालने का फॉर्मूला पहले ही लिखा दी थी मैंने। अब लिख लो टोटल आवर वर्क, टोटल आवर वर्क, टोटल इसमें जो कॉलम होगा उसका नेम भी होगा आवर। ठीक है, अब देखो टोटल आवर वर्क कितना है बोलो, नॉर्मल वर्किंग आवर पर मंथ है, लेकिन हम बोल दिए थे जब आवर वर्क निकालोगे तब कैसे निकालोगे, आवर वर्क निकालोगे तो ईयर के बेसिस पे निकालना होगा। आवर वर्क किसके बेसिस पे निकालना होता है, ईयर के बेसिस पे निकालना होता है। ठीक है, तो एक्चुअल आवर वर्क मतलब पहले सब मंथ पे लिख लेते हैं 220, क्या होगा 220। उसके बाद देखो कौन कौन सा माइनस होगा। फिर क्या बोल रहा है, एब्सेंटिज्म, ये तो बोल ही दिए तो विदाउट पे है तो माइनस होगा, तो लेस होगा क्या, एब्सेंटिज्म, एब्सेंटिज्म लेस होगा। क्या कितना है 20। और क्या आएगा एब्सेंटिज्म के बाद, क्या है लीव विथ पे, ये भी है 20 आवर। क्या होगा, लीव विथ पे, लीव विथ पे, ये भी कितना है 20। उसके बाद क्या है देखो, नॉर्मल आइडल टाइम, नॉर्मल आइडल टाइम मतलब माइनस होगा, एबनॉर्मल नहीं होता है लेकिन नॉर्मल आइडल टाइम माइनस होगा। आइडल टाइम कितना है 20, तो 60 माइनस करोगे आएगा 160। कितना आ रहा है 160, ये आवर है। बट एक बात देखो, क्या बोल रहा है, नॉर्मल वर्किंग आवर पर मंथ, क्या बोल रहा है पर मंथ। ठीक है, तो फॉलोइंग एस्टिमेट्स आर अवेलेबल फॉर द ईयर, और ये क्या है पर मंथ। लेकिन एक बात बोलो तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये एक मशीन के लिए, एक मशीन के लिए है 6 में मतलब ऑपरेटर कितना है 5, और यहाँ पे बोल दिया है
कि एक मशीन के लिए भी कैन नॉट सेपरेट नहीं कर सकते हो, एक मशीन के लिए भी 5 ऑपरेटर ही लगेगा, एक मशीन के लिए भी 5 ऑपरेटर ही लगेगा। तो ये जो 160 आवर है, 160 आवर है, ये तो एक एक ऑपरेटर के लिए है, तो 5 ऑपरेटर के लिए कितना होगा, ठीक है, इनटू पर मंथ है, हम लोगों को पर एनम करना होगा, इसीलिए इनटू 12। तो एक्चुअल आवर वर्क क्या हो रहा है, 160 है एक एक ऑपरेटर के लिए, तो 5 ऑपरेटर के लिए इनटू 5, ये है पर मंथ, ये क्या है पर मंथ, तो हम लोगों को लेना पड़ेगा पर एनम पे, इसीलिए क्या हुआ 12 को मल्टीप्लाई किया। अब ये हो जाएगा 9600 आवर्स पर एनम, एक साल में इतना आवर एक्चुअली वर्क हो रहा है। अब हम लोग का एक्चुअल आवर वर्क निकल गया। अब हम लोग काम करेंगे क्या, मशीन आवर रेट। अब करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। ये मशीन आवर रेट नहीं है, यहाँ पे क्या बोला है, कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट, मतलब ऑपरेटर का वेजेस को भी इसमें लाना पड़ेगा। अब जब मशीन आवर रेट निकालोगे तो हम लोग दो एक्सपेंसेस का डिवाइड कर देंगे, एक है फिक्स्ड ओवरहेड और यू कैन राइट फिक्स्ड एक्सपेंसेस, और कुछ स्पेस छोड़ के लिखो वेरिएबल एक्सपेंसेस और वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। अब एक एक करके देखेंगे और लिखेंगे कौन सा फिक्स में आएगा और कौन सा वेरिएबल पे आएगा। अब देखो पहले क्या है, पहले देखो ये बाद में लिखेंगे, ये जो वेजेस है ना ये बाद में लिखेंगे, क्योंकि पहले हम लोगों को मशीन आवर रेट ही कैलकुलेशन करना होगा, और मशीन आवर रेट पे ये वेजेस नहीं आता है ऑपरेटर का, तो ये बाद में लेंगे। पहले मशीन आवर रेट निकाल लेते हैं। क्या बोल रहा है, पावर, पहले क्या होगा पावर, पावर क्या है 20,700, ये जो पावर है फॉर द पीरियड, मतलब पर एनम, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट ले सकते हैं। अगर ये पर मंथ बोलता तो 12 से मल्टीप्लाई करना होता, इसीलिए हम लोग यहाँ पे फॉर द पीरियड मतलब फुल ईयर के लिए है, इसीलिए डायरेक्ट लिख देंगे। अब पावर किस में आएगा, पावर आएगा वेरिएबल पे, पावर किस में आएगा, वेरिएबल के। अमाउंट क्या है 20700 हो गया है। अब नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट क्या है, सुपरविजन एंड इनडायरेक्ट लेबर, सुपरविजन एंड इनडायरेक्ट लेबर, ये भी क्या है फॉर द ईयर, ईयर है मतलब हम लोगों को कुछ कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, ये पर मशीन के लिए ही है। ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये सब जो इंफॉर्मेशन है ये एक मशीन के लिए है, ईच मशीन के लिए है, इसलिए अलग से ईच मशीन का कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा है। अब देखो ये जो सुपरविजन कॉस्ट है ये भी क्या है पर ईयर, तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट ले लेंगे 8100, किस में लेंगे, फिक्स में, किस में लेंगे, फिक्स में, लिख दो सुपरविजन एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वैल्यू कितना है 2 रुपीज कॉलम कर लो 8100, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेंसेस क्या है, ये दो, ये हो गया है। नेक्स्ट है लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी पर एनम, पावर आता है वेरिएबल पे, लेकिन लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी कहाँ आता है, फिक्स पे, ये भी देखो पर एनम ही है, किसमें है पर एनम, तो इसको भी डायरेक्ट ले सकते हैं। तो लिख दो लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी अंडर फिक्स्ड एक्सपेंसेस, लिखो लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी किस में लिखेंगे, फिक्स में लिख दिया है। अमाउंट कितना है 3070। नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है ये क्या बोल रहा है 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द मशीन पर एनम, मतलब पर एनम है। अब मशीन का वैल्यू कितना है, अब ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस कहाँ पे आएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आएगा वेरिएबल पे, तो 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द मशीन। अब यहाँ पे देखो द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ these 6 machines work out at 6 lakh,
6 मशीन का टोटल प्राइस है 6 लाख। अब बोलोगे कि मैम तो एक मशीन का वैल्यू होगा 6 लाख डिवाइडेड बाय 6, क्या होगा 6 लाख डिवाइडेड बाय 6 होगा ना, 6 लाख डिवाइडेड बाय 6। लेकिन हम लोग ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है मशीन को ऑपरेटर से सेपरेशन नहीं किया जाएगा। मशीन एक यह बोल दिया ना, मशीन कैन नॉट बी वर्क आउट विदाउट एनी ऑपरेटर होल्ली एंगेज ऑन इट। हाँ, अब देखो मतलब 5 ऑपरेटर लगेगा मशीन के लिए, तो पूरा मशीन के लिए भी 5 ऑपरेटर लगेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा 6 लाख के ऊपर ही करेंगे। तो वेरिएबल पे क्या लिखोगे? वेरिएबल पे लिखो रिपेयर एंड मेंटेनेंस। क्या लिखोगे? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस। वैल्यू कितना है? 6 लाख। कितना परसेंटेज था? 2%, मतलब 2% और 6 लाख कितना हो रहा है? 12,000। रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया। उसके बाद देखो क्या है, इंश्योरेंस चार्ज कितना है? 30,000 पर एनम। ये भी ईआर पे ही है, तो इंश्योरेंस लिख दो। किसके अंदर लिखना होगा? फिक्स के अंदर। तो फिक्स के अंदर लिख दो इंश्योरेंस चार्ज। इंश्योरेंस चार्ज कितना होगा? 30,000। जो दिया है पर एनम पे वही होगा। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, जनरल मैनेजमेंट एक्सपेंसेस एलोकेशन फॉर द ईयर। ये भी ईयर पे है, तो ये भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। जनरल मैनेजमेंट कहाँ पे आएगा? फिक्स्ड में आएगा। कहाँ पे आएगा? फिक्स्ड में। यहाँ पे लिख दो जनरल मैनेजमेंट कॉस्ट। जनरल मैनेजमेंट कॉस्ट कितना था? ईयर पे ही था वैल्यू 84,000 हो गया। अब देखो क्या है, और एक लास्ट है डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कितना होगा? 15% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन्स। तो ऑल मशीन्स का ऊपर, मतलब यहाँ पे किसमें हो, क्या था, क्या नाम था वो? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कहाँ पे आएगा? वेरिएबल पे। डेप्रिसिएशन कहाँ पे आएगा? वेरिएबल पे। कितना होगा बोला? 15% ऑन कॉस्ट ऑफ द मशीन। मशीन का कॉस्ट क्या है? 6 लाख इंटू 15% कितना हो रहा है? 90,000। कितना हो रहा है? 90,000। अब ये हो गया, और तो कुछ नहीं है। देखो और कुछ है? और कुछ नहीं है। वेजेस को लास्ट में लेंगे, पहले मशीन आवर रेट निकाल लेते हैं। अब देखो ये 8,100, 3070, 30,000, 84,000, इसको ऐड कर लो। इसको ऐड कर लो तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है 125,170। इसको नंबर ए करके लिख दो टोटल। ये टोटल क्या कॉस्ट है? ये टोटल क्या कॉस्ट है? फिक्स्ड। तो लिख दो टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस और फिक्स्ड ओवर। ये हो गया। अब इसको ऐड करो, वेरिएबल को। ये तीन ऐड करो। ये 3 ऐड करो, कितना हो रहा है बोलो? कितना हो रहा है? ये तीनों को ऐड करके हो रहा है, यहाँ पे लिखो 122,700। इसको क्या करेंगे? नंबर बी करके लिखेंगे टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस। क्या लिखेंगे? टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस। ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लो, इसको और इसको ऐड कर लो। ऐड करके कितना आ रहा है? ऐड करके आ रहा है 2,47,870। ये क्या हो गया है बोलो? ये क्या हो गया है? ये हो गया है टोटल ओवरहेड। टोटल ओवरहेड कैसे निकाला है? ए प्लस बी करके निकाल लिया है टोटल ओवरहेड। इसको क्लोज करो। अब देखो, देखो ए है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और बी है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसको ऐड करने से निकल के क्या आएगा? टोटल ओवरहेड। ये हो गया है। अब हम लोग का मशीन आवर रेट का फॉर्मूला क्या था? मशीन आवर रेट का फॉर्मूला था ना, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर वर्क।
तो एक्चुअल आवर वर्क भी तो हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे 9600। तो इसको भी यहाँ पे और एक बार लिख देते हैं। क्या लिखोगे? एक्चुअल आवर वर्क, ब्रैकेट में लिख दो आवर्स। कितना आया था? 9600। ये भी क्लोज करो। अब निकल के आएगा मशीन आवर रेट। क्या निकल के आएगा? मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट कैसे निकल के आएगा? देखो, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर वर्क। एक्चुअल आवर वर्क मतलब 2,47,870 डिवाइडेड बाय 9600। इसको करने से ये आ रहा है 225.8119 आ रहा है, इसीलिए 82 कर देती हूँ। ठीक है, तो हम लोगों का देखो एक निकल गया है मशीन आवर रेट। हम पहले ही बोल दिए थे मशीन आवर रेट पहले निकालना होगा, उसके बाद उसके साथ ऐड कर दो वेजेस ऑपरेटर का, तब निकल के आ जाएगा क्या? क्या आ जाएगा? कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। अब देखो, कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट निकालने के लिए हम लोगों को क्या निकालना होगा? ऑपरेटर वेजेस पर आवर। क्या निकालना होगा? ऑपरेटर वेजेस पर आवर। तो पहले हम लोग निकाल लेंगे टोटल वेजेस। क्या निकालेंगे? टोटल वेजेस। क्या निकालेंगे? टोटल वेजेस। अब देखो टोटल वेजेस जो है यहाँ पे, अब देखो प्रॉब्लम पे देखो क्या है। क्या है? देखो, एवरेज रेट ऑफ वेजेस कितना है? पर डे 8 आवर्स। पर डे 8 आवर्स। अब ऑपरेटर कितना आवर वर्क कर रहे हैं ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। हम जब एक्चुअल आवर वर्क यहाँ पे निकाले थे तो टोटल आवर वर्क से एब्सेंटिज्म, लीव विथ पे और नॉर्मल आइडल टाइम माइनस कर दिए थे। लेकिन जब हम लोग वेजेस के लिए पर आवर का रेट निकालेंगे तब लीव विथ पे भी नहीं माइनस करेंगे, नॉर्मल आइडल टाइम भी माइनस नहीं करेंगे, ओनली एब्सेंटिज्म माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का वेजेस कैसे निकाल के आएगा? वेजेस क्या बोल रहा है? वेजेस है, कहा गया वेजेस का इंफॉर्मेशन, ये देखो वेजेस है पर डे। पर डे कितना आवर वर्क कर रहा है? 8 आवर। पर डे कितना? 8 आवर। कितना दे रहा है? 40। मतलब एक दिन के लिए ₹40, और उल्टा भी बोल सकते हो 8 आवर के लिए ₹40। तो टोटल जितना आवर वर्क हुआ उसके लिए कितना? अब टोटल आवर वर्क क्या हुआ? पहले ही बोल दी थी कि वेजेस के लिए जब एक्चुअल आवर वर्क होगा तो क्या होगा? ओनली टोटल वर्क से एब्सेंटिज्म माइनस करोगे। क्या? एब्सेंटिज्म माइनस करोगे तो कितना आ रहा है? 200 आवर। कितना आ रहा है? 200 आवर। अब यहाँ पे क्या बोले थे? यहाँ पे ग्राफ में समझा देती हूँ। 8 आवर के लिए दे रहा है, 8 आवर के लिए कितना दे रहा है? ₹40। तो 1 आवर के लिए कितना देगा? 40/8। और टोटल काम कितना किया? 200। तो 200 आवर के लिए कितना देगा? 40/8 इंटू 200। कितना देगा? 40/8 इंटू 200। क्लियर है? कितना आ रहा है बोलो? अब ऐसे ये निकालना होगा। अब देखो, अब हम लोग ये तो एक्चुअल आवर हो गया। अब टोटल वेजेस कितना आएगा बोलो? तुम लोग ही बोलो, टोटल वेजेस कितना आएगा? टोटल वेजेस आएगा, काम कितना घंटा कर रहा है बोलो? ये 200 आवर, हाँ 200 आवर कर रहे हैं इंटू 40/8, ये तो समझा दिए यहाँ पे। अब ये जो है ये तो एक ऑपरेटर का वैल्यू है। ये कितना ऑपरेटर का वैल्यू है? एक। तो कितना ऑपरेटर है? 5 ऑपरेटर का वैल्यू। तो 5 इंटू 5 करो तो 5 ऑपरेटर का वैल्यू निकल के आएगा। और ये जो इंफॉर्मेशन है किसमें है? ये इंफॉर्मेशन किसमें था बोलो? पर मंथ पे था। ये जो इंफॉर्मेशन था एक्चुअल आवर वर्क का, ये किसमें था? ये सब पर मंथ पे था। तो हम लोग को किस में आना पड़ता है? पर एनम पे, मतलब एक ईयर पे। तो इसीलिए क्या होगा? इंटू 12। इसलिए क्या होगा?
इंटू 12, कैलकुलेशन करो तो निकाल के आ रहा है ₹60,000। ये टोटल वेजेस हो गया। अब इसके साथ ऐड करो बोनस, क्योंकि इस प्रॉब्लम पे बोनस है। जिस प्रॉब्लम पे बोनस नहीं रहेगा उसमें नहीं लोगे, यहाँ पे है इसलिए ले रही हूँ। अब देखो बोनस कितना है, बोनस क्या है ये देखो, प्रोडक्शन बोनस कितना है 15% ऑफ वेजेस, 15% ऑफ वेजेस। तो बोनस कितना आएगा वेजेस का 15%। अब वेजेस कितना है 60,000, तो 60,000 इंटू 15%, तो कितना आ रहा है 9,000। ऐड कर लो 69,000। ये क्या हो गया टोटल वेजेस इंक्लूडिंग बोनस, मतलब टोटल वेजेस हो गया। अब टोटल वेजेस तो हो गया है, लेकिन टोटल वेजेस तो काम नहीं चलेगा, हम लोग को निकालना पड़ेगा वेजेस पर आवर और वेजेस रेट पर आवर। वेजेस रेट पर आवर कैसे निकालोगे वेजेस रेट पर आवर, ये जो 69,000 है ये टोटल वेजेस है और एक्चुअल आवर वर्क कितना था 9600। एक्चुअल आवर वर्क कितना था ये यह से निकाल लिए थे ना 9600। ठीक है, अब देखो यह 9600 कितना आ रहा है डिवाइडेड करके आ रहा है 7.18 हो गया है। अब हम लोगों का मशीन, एक बात समझ लो, जब हम लोग टोटल वेजेस कैलकुलेट करेंगे तब 200 में से ओनली -220 से माइनस करेंगे एब्सेंटिज्म, लेकिन जब वेजेस रेट निकालोगे और लेबर आवर रेट, जो भी वेजेस रेट भी बोल सकते हो, लेबर आवर रेट भी बोल सकते हो, जो भी बोलो, तब जो एक्चुअल आवर वो डिवाइडेड बाय करोगे उसको मशीन आवर रेट का जो एक्चुअल वर्क था वही होगा। ठीक है, मतलब 9600 ही होगा, यही होगा 9600 ही होगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या कैलकुलेशन करना है, एक्चुअल में क्या दिया है कैलकुलेशन करने के लिए, कॉम्प्रीहेंसिव मशीन आवर रेट। कैसे निकालोगे, मशीन आवर रेट प्लस लेबर आवर रेट और यू कैन राइट वेजेस आवर रेट। ठीक है, तो मशीन आवर रेट कितना था देखो, मशीन आवर रेट कितना निकल के आया था 25.82, कितना आया था 25.82, और लेबर आवर रेट कितना आया है 7.18, कितना आया है 7.18, तो टोटल कितना आ रहा है 33, कितना आ रहा है 33। ठीक है, तो यही है कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। एक बात अच्छे से सुन लो, जब कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कुल मिला के, तो कॉम्प्रिहेंसिव मतलब इसमें मशीन आवर रेट तो रहेगा ही, उसके साथ लेबर आवर रेट भी आएगा। तो मतलब इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट तुम लोगों का क्वेश्चन में पूछते हैं, क्योंकि उसमें दोनों ही पता चल जाता है। तुम लोग मशीन आवर रेट निकाल सकते हो, ये भी पता चल जाएगा, और लेबर आवर रेट निकाल सकते हो, ये भी पता चल जाएगा। इसीलिए मैक्सिमम एग्जाम पे ऑनर्स का जो स्टूडेंट हो उसके कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट ही देते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट निकालने के टाइम मशीन आवर रेट पहले निकाल लेना, उसके बाद लेबर आवर रेट निकालना, दोनों को जोड़ देना, तो निकल के आ जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। ठीक है, ये हम लोगों का फर्स्ट क्लास है मशीन आवर रेट निकालने का, और भी क्लास करेंगे। तो ये फर्स्ट क्लास है, फॉर्मेट पूरा बता दिए है, कौन सा फिक्स में आएगा एक्सपेंसेस का, कौन सा वेरिएबल पे आएगा, वो फॉर्मूला पूरा बोल दिए हूँ, कैसे एक्चुअल आवर रेट निकालना पड़ता है, ये सब क्लियर हो गया है। तो और 2-3 क्लास करेंगे तो ओवरहेड का चैप्टर, देखो आज मशीन आवर रेट हो गया कॉम्प्रिहेंसिव, और एक सम सॉल्व करेंगे इसके ऊपर, और फिर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट भी, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है उसका एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट में 2 टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन शीट एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन शीट, वो भी 2 मेथड में सॉल्व करना होगा, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, साइमल्टेनियस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये सब हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, तो ये क्लास अच्छे से कर लो, और अगर
मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक कर दो और शेयर करो, ठीक है। तो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।